नमस्कार साथियों, मैं रणवीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, वैकेंसी न्यूज़ की एक और अपडेट लेकर आप लोगों के सामने आया हूं। वैकेंसी आपकी है रेलवे रिक्वायरमेंट सेल नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर की है। और वहाँ से जिन्होंने भी अपनी सर्विस 2 साल की कंप्लीट कर ली है, अगर वो चाहते हैं कि GDCE यानी कि जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में वो बैठना चाहते हैं, यानी कि अपनी पदोन्नति करना चाहते हैं, तो भाई वो उनके लिए ये वैकेंसी आई हुई है। और हमारे जो रेगुलर बच्चे हैं, जो डेली लाइव सेशन से जुड़ते हैं या फिर बाद में क्लासेस देखते हैं, ये वैकेंसी उनके लिए नहीं है। तो भैया चूँकि वैकेंसी है तो हमने सोचा कि भाई आपको बता दें। हो सकता है मे भी कि आपके जानने वाले में कुछ लोग जरूर ही होंगे, कोई ना कोई आपका, ताकि उनको आप बता सके। तो डेट ऑफ पब्लिकेशन नोटिफिकेशन RRC जयपुर वेबसाइट की है। 2/8/2023 को इन्होंने पब्लिक किया है और 3 तारीख से इनका फॉर्म फिलअप हो रहा है, 3/8/2023 से। और इसकी जो लास्ट डेट है वो हमारी है 2/9/2023 को। और इन्होंने कहा है कि भाई, मैंने पहले बता दिया आपको कि मतलब इसमें वही भर सकते हैं फॉर्म फिलअप। और देखिए लिखा भी इन्होंने है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द सर्विंग रेगुलर रेलवे एम्प्लॉइज ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे who have successfully completed period of probation on the last day online application excluding RPF RPSF employees for filling of the following posted assistant लोको पायलट, टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर एंड ट्रेन मैनेजर। क्या मतलब आप चाहते हैं तो भाई आप इस पोस्ट को भर सकते हैं। तो इन्होंने दिया है असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जो ग्रेड पे उसका 1900 होता है, जो सेम जैसा हमारा रेगुलरली चलता है। यानी कि जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं, अगर हमारे लिए मतलब हम लोग रेगुलर बच्चे के लिए सेम कार्य, मतलब ग्रेड पे 1900 है। UR के लिए 105 सीट है, SC के लिए 32 है, ST के लिए 14 है, OBC की 55 है, टोटल 206 सीटें हैं। ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूं टेक्नीशियन थर्ड की, तो 5 सीटें हैं, SC के लिए 2 हैं और ST के लिए 0 है, OBC के लिए 2 है। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की बात करता हूं तो आपकी टोटल सीट है 2। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड फिर है सिग्नल वाला 3 है। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड टेली कम्युनिकेशन है 2। इसके बाद जूनियर इंजीनियर की मैं बात करूं तो जूनियर इंजीनियर में गूगल जो आपका ग्रेड पे है 4200 है और UR की सीट है 5, टोटल 11 सीट है। ठीक है। SC के 2 है, ST का 2 है, OBC का 2 है। जूनियर इंजीनियर वर्क्स का मैं बात करूं तो 5 UR का है और 1 SC का है, 1 ST का, 1 OBC और 1 टोटल 8 है। मैं अगर बात करूं तो जूनियर इंजीनियर TMC की तो 13 है। जूनियर इंजीनियर अगर CW की बात करता हूं तो 1 है और जूनियर इंजीनियर की बात करता हूं तो हमारा वो डीजल मैकेनिकल का जो है 1 सीट है। इसके अलावा इन्होंने क्या क्या चीज़ दिया है, इसके बाद इन्होंने जूनियर इंजीनियर डीजल इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, TRD सबका इन्होंने सीटें दिया है और गार्ड ट्रेन का भी इन्होंने दिया है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि भाई द डिटेल आर द पोस्ट पैरामीटर्स क्वालिफिकेशन मेडिकल स्टैंडर्ड ETC आप वेरियस पोस्ट। ठीक है, कोई बात नहीं है, आप करा लीजिएगा मेडिकल। www.indianrailway.com और government.in पे आपको इसका फॉर्म मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है मिनिमम एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन पोस्ट, मतलब आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन जिस पोस्ट के लिए है आप उसके लिए एलिजिबल मतलब आपका रहना ही चाहिए। लिमिटेड उन्होंने एज दिया है 42 साल और एम्प्लॉई UR एम्प्लॉई के लिए 45 ईयर उन्होंने दिया, OBC के लिए और 47 ईयर दिया है SC ST के लिए। एज ग्रुप की बात है तो 18 से 42 उन्होंने बताई दिया आपको। ठीक है। और 1982 से फॉर्म को 1979 तक, OBC को 1979 से 1977 का। ठीक है। एप्लीकेशन फीस कोई नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। इन्होंने कहा भाई आपसे नहीं लेंगे, वेरिफिकेशन कराएंगे आपका, कोई बात नहीं है। SC ST जो भी होगा सर्टिफिकेट तो लगेगा ही लगेगा। मेडिकल फिटनेस भी आपका होना जरूरी है। इसके अलावा मैं बात करूँ रिक्वायरमेंट प्रोसेस क्या से क्या करेंगे, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है, आसानी होता है। ठीक है। फिर CBT एग्जामिनेशन कराएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जाएंगे, जो रेलवे का सेम कहानी होता है, जितना उनको देता है 1.3 का मतलब नेगेटिव मार्किंग, सारा चीज़ यहाँ पर इनका है। ठीक भैया। बाकी इन्होंने क्या क्या दिया है, बायोडाटा है ऑनलाइन। उसके बाद मैं बात करूँ आपसे SC ST OBC के लिए है। इसके बाद मैं बात करूँ UR अंडर द UR ऑनलाइन विल भी, चलो भैया ठीक है। और क्या, हाँ देखिए भैया पार्ट A में भी आपका ड्यूरेशन 90 मिनट का होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, जैसे बनता है सेम कहानी। मैथमेटिक्स नंबर आएगा, जनरल इंटेलिजेंस आएगा, रीजनिंग, एनालॉग अल्फ़ाबेट, जो मतलब आप कह सकते हो कि मैथ का, जनरल रीजनिंग का और साइंस का। इसके अलावा मैं बात करूँ आपसे तो आपका जो होता है जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर्स का और स्पोर्ट्स वगैरह का जो मतलब होता है वो 4 पार्ट में होगा। फिर पार्ट B जहाँ से आपका टेक्निकल का पार्ट है, जिसमें क्वेश्चन आप 75 है और इसमें 35% लाना अनिवार्य है। ठीक है। और इसमें ITI एक्ट अप्रेंटिस डिप्लोमा क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उसके अलावा 10+2 फिजिक्स का वाला भी होना चाहिए, मतलब जो अगर जैसा क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से होना। ठीक है। बाकी और कुछ इन्होंने दिया है क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स, चलो भैया रेडियो TV बाकी जूनियर इंजीनियर के लिए दिया है 10+2 कंप्यूटर बेस्ड फिर टेस्ट होगा, कोई बात नहीं है, करवा लीजिएगा श्रीमान जी, है ना।
तो बस मुझे आई थिंक लग रहा है कि बस इतना ही आप लोगों को बताना था, है ना, कि क्या क्या प्रोसेस है इसमें। बाकी फॉर्म तो आप भर ही लेंगे rrcjaipur.in पर जाकर, है ना। CBT 120 मिनट का होगा, ठीक है, ड्यूरेशन 120 मिनट का, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150। ये जूनियर इंजीनियर की बात कर रहा है, ये जूनियर इंजीनियर जो हमारा होगा उसका 120 आएगा ना, इसका अलग उन्होंने दिया CBT, ठीक है भैया। इसमें भी इन्होंने कहा कि चलो भाई हम करवा लेंगे, इसका भी देखिए इन्होंने लिख दिया, जनरल अवेयरनेस से 15 नंबर पूछेंगे हम, फिजिक्स केमिस्ट्री से 15 नंबर पूछेंगे, बेसिक कंप्यूटर से भी पूछेंगे 15 नंबर, कंट्रोल टेक्नीशियन एबिलिटी टोटल मतलब 100 150 टोटल 150 होगा, और टाइम ऑफ मिनट एक आपको 120 मिनट देंगे ठीक है। ये जूनियर इंजीनियर के लिए बात हो रही है, ठीक है। तो ये बस आपको ये बताना था। बाकी 1.3 का मतलब 1/3 यानी 1/3 हिस्सा नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी आपकी। बाकी नॉर्मलाइजेशन का भी सिस्टम में अपनाएंगे। तो बस ये आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना था कि भाई अगर जो भी आपके जानने में हो रेलवे रिक्वायरमेंट सेल नॉर्थन वेस्टर्न रेलवे जयपुर में जिनकी सर्विस 2 साल हो गई है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।